दोस्तों, अगर क्रिमिनल ऑफेंस कोई आपके साथ हुआ है तो आपके पास कंप्लेंट करने के मेन दो रास्ते होते हैं। एक ये कि आप पुलिस में शिकायत दर्ज करें, यानी कि एफआईआर लिखवाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगर आप थाने जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि जो महिला जाती है थाने में तो उसका मुकदमा अमूमन दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और आप किसी महिला के खिलाफ मान लीजिए कोई मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस आपको डिनाई कर देती है। साफ शब्दों में आपको मना कर देगी कि जो है शिकायत आपकी दर्ज नहीं की जाएगी, आप यहाँ से जाएं। तो इस केस में एक प्रोसेस तो यह है कि अगर चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों ही कंडीशन में ले लेते हैं कि पुलिस के पास आप गए और आपकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, तो उस हालातों में आप एसपी साहब के पास जाएंगे, एक कोशिश और करेंगे कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। आप या तो एसपी साहब के पास खुद फिज़िकली प्रेजेंट होंगे या फिर उनको एक लेटर के ज़रिए आप उनको अवगत कराएंगे कि साहब मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर ये जो मेरा थाना है एरिया का, ये लोग मेरी शिकायत को दर्ज नहीं कर रहे हैं। जब आप एसपी साहब को अप्रोच करेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है आपको कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा। अगर आप फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं तो ये प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, यानी कि मैंने अक्सर देखा है विदिन 48 टू 72 आवर्स जो है आपकी शिकायत जो है वो दर्ज ही हो जाती है, क्योंकि लगभग मामलों में एसपी साहब की तरफ से ऑर्डर कर दिया जाता है कि भाई शिकायत दर्ज की जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि आप एसपी ऑफिस में गए, उसके बावजूद आपकी शिकायत को थाने में दर्ज नहीं किया गया, यानी कि एफआईआर आपकी नहीं लिखी गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक लेटर पोस्ट किया एसपी साहब को और आपके लेटर का जवाब आपको जल्दी नहीं मिला, आपने 1 वीक वेट किया और उस पर आपको जवाब नहीं मिला। अब आपने क्या करना है? तो यहाँ पर आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है 156(3) सीआरपीसी में आप जाएं और दूसरा प्रावधान है आप 200 सीआरपीसी में जाएं। तो अब दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि 156(3) सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे सके कि भाई एफआईआर दर्ज करनी है और आपको जांच भी करनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शिकायत पर पुलिस संज्ञान ले, उस आपकी शिकायत दर्ज करे और आपकी जो एफआईआर दर्ज होगी उस पर जांच करे, तो अगर आप ये प्रोसेस एक पुलिस विभाग के थ्रू कराना चाहते हैं तो आपको 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी एक शिकायत या कहें कि आपको एक अर्ज़ी देनी पड़ेगी, जिसमें आप बताएंगे कि पर्टिकुलर डेट में मैं थाने गया था या मैं थाने गई थी, लेकिन वहाँ पर मेरी शिकायत को नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने एसपी साहब को अप्रोच किया और वहाँ से भी आपको जो है कोई बेनिफिट नहीं मिला, जिसके कारण आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना पड़ा है और यहाँ पर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ी है। तो 156(3) में आप इस तरीके से अपनी एक शिकायती प्रार्थना पत्र के रूप में उस प्रोसेस को आगे बढ़वाएंगे और मोस्ट ऑफ़ द केसेस में मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं कि जो भी संबंधित थाना आपका लगता है वहाँ पे उसके लिए ऑर्डर कर दिया जाएगा कि वो आपकी शिकायत लें और उस पर जांच भी करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पुलिस को अब मुझे इन्वॉल्व नहीं करना है, या आपको ऐसा लगता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करने से आपको नुकसान हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में आपको संदेह है कि कुछ पैसा खिलाकर दूसरी पार्टी जो है वो आपकी शिकायत को ख़राब कर सकती है, उसमें से कुछ लोगों के नाम निकलवा सकती है या कुछ धाराओं से वो बच सकते हैं और आपकी शिकायत को कमज़ोर कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 200 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रेजेंट करना है अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र को। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब आप 156(3) में अपनी शिकायत करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन देते हैं आपके संबंधित थाने को, राइट। और इसमें किसी भी तरह की गवाहों की या आपकी यानी कि आप जो शिकायत करते हैं उनके बयानों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन 200 सीआरपीसी में अगर आप कंप्लेंट केस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्राइवेट कंप्लेंट केस कहलाया जाएगा, प्राइवेट कंप्लेंट कहलाई जाएगी, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप यानी कि शिकायतकर्ता को खुद अपने बयान भी देने पड़ेंगे और जो भी आपके गवाह हैं उनके बयान भी यहाँ लाजमी कराने पड़ेंगे। उसके बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को अगर ये लगता है कि वाकई आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिसके ऊपर आगे प्रोसेस बढ़ाना चाहिए, तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट से समनिंग हो जाएगी अपोजिट पार्टी को और गिरफ्तारी वारंट भी उनके खिलाफ जारी किए जा सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को या इसमें यह लगता है कि पुलिस का हस्तक्षेप भी ज़रूरी है, जांच करवानी चाहिए, तो वो यहाँ से जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन अमूमन केस में ये देखा गया है कि जब आप 200 सीआरपीसी के अंडर अपनी कंप्लेंट केस दाखिल करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते,
वो आपके बयानों को और आपके गवाहों के बयानों को सुन के और पढ़ के डिसाइड करते हैं कि उनको समन करवाना है या गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी कराने हैं। अगर समन करवाना है तो सामने वाली पार्टी को समनिंग कर दी जाती है ताकि उनके पक्ष को भी सुना जाए। और यदि कोई बड़ी धारा के अंदर आपके साथ क्रूअलिटी हुई है तो उन कुछ कंडीशंस में गिरफ्तारी वारंट भी डायरेक्ट जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट इशू कर सकता है। सीआरपीसी में अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एट द इनिशियल स्टेज मजिस्ट्रेट साहब नहीं लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर क्रिमिनल ऑफेंस आपके साथ कोई हुआ है जिसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपको 200 सीआरपीसी के तहत कब जाना है और 156(3) के तहत कब जाना है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।